बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर गोनोरिया ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसका नाम है सुजाक। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सुजाक क्या है, ये मर्ज किस वजह से होता है। इस मूजी बीमारी के नाम से बहुत ही कम लोग नावाकिफ होंगे, क्योंकि ये इस कदर तकलीफ मर्ज है कि इसके मरीज इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए खुदकशी पर आमादा हो जाते हैं। सुजाक के मरीजों को पेशाब करने के वक्त जान कुनी से कम नहीं होता और इसके साथ साथ कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, मसलन जरियान, सूरत अंदाज, जोफेबा, नस्ल कशी यानी इनफर्टिलिटी जैसे अमराज के साथ होते हैं। फिर इस तरह के मरीज को जो भी बीमारी लगती है वो अच्छी तरह जड़ें गाड़ लेती है। मरीज ज़हनी मरीज बनकर रह जाता है, मरीज हर वक्त परेशान रहता है, जिसकी वजह से मरीज का किसी काम में दिल नहीं लगता और अक्सर मरीज किसी को अपना मर्ज बताने से डरते हैं और अपना इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से मर्ज अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया कि सुजाक क्या है, अब मैं आपको सुजाक के असबाब के बारे में बताता हूँ। असबाब: ज़्यादातर ये मर्ज किसी फाहिशा औरत के साथ जमा करने से होता है या हाइजा औरत और सिलानुरहम लकोरे की मिर्जा के साथ मिलाप से भी हो सकता है, और कभी ज़्यादा गर्म अगजिया का इस्तेमाल या झलक लगाने से भी हो जाता है। इस मर्ज का बायस एक खुर्दबीनी जरासीम है जिसको गोनोकॉकिस कहते हैं, जो कि मरीज की पीप में पाया जाता है। कभी ये जरासीम जिस्म में सरायत करता है तो खून में फोड़े, फुंसियां जैसे बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ऐसी हालत को गोनोकॉकिस इन्फेक्शन कहते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको सुजाक के इस बात के बारे में बताया, अब मैं आपको सुजाक की अलामात के बारे में बताता हूँ। अलामात: मुजामत करने के बाद इस वक्त या दूसरे तीसरे या पाँचवें सातवें रोज पेशाब की नाली का सुराख कदर सुर्ख और मुतरम हो जाता है, जिसमें जलन और खारिश होती है। फिर नीलाहट, माइल, पीप खारिज होने लगती है। चंद रोज ये हालत रहकर दर्द, जलन ज्यादा और पीप गाढ़ी हो जाती है। उधर तरासल में वर्म ज्यादा हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात वर्म की ज्यादती की वजह से पेशाब भी बंद हो जाता है और खून आने लगता है। 2 से 3 हफ्ते ये हालत रहकर कदर तखफीफ मालूम होती है। अगर बाकायदा इलाज किया जाए तो ठीक हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको परहेज के बारे में बताता हूँ। तमाम गरम, बादी, चटपटे और तेज मसाले मसलन आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, फोड़े, समोसे, अचार, चटनियाँ और तमाम बादी और गरम, तेज, मसालेदार और चटपटी चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट और अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप इस मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। मसलन कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, दूध और दही। और दूध का इस्तेमाल जिसमें कम से कम 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिक्स करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब आपको एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, अगर आप इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सी एहतियाती तदबीर की जरूरत पड़ती है। फास्ट लिटरेचर, गंदी फिल्में, फाहिश रसायल और जरायत को देखने से इज्तनाब करें। मुझ जनी जैसी कभी आदत से दूर रहें। हाजा औरत और सिलानुरहम की मरीज़ा से मुबाशर करने से परहेज करें। सुजाक का मरीज अपनी बीवी के साथ मुबाशर से इस वक्त तक इज्तनाब करें जब तक वो इलाज न करवा लें। अगर सुजाक का बर वक्त इलाज न करवाया जाए, इस मर्ज का जहर खून में सरायत कर जाता है, जिसकी वजह से जिस्म पर फोड़े, फुंसियाँ और जख्म बन जाते हैं। सुजाकी मादा की वजह से मर्द या औरत बांझपन का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, पहले आपको परहेज के बारे में बताया, अब मैं आपको सुजाक के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सुजाक के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद और हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। इसके अलावा गैर मेयारी दवाओं के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज के लिए जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी बीमारी की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सुजाक का महफूज और मौसर तरीन तरीका इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। तासीर तो आने बाद सुजाक का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाने का सुजाक के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद दिनों में ही सुजाक का खात्मा कर देता है। तासीर दवाने के एक दफ़ा इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सुजाक का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करवा कर भी और तरह तरह के दवा इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके थे। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज कभी भी मायूस नहीं लौटा।
मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिससे किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सुजा के जैसे मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप का मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुज़िल मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ सुजा का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।